इधर ढाका पहुंचे एस जयशंकर, उधर अमेरिका से आगे रिपोर्ट, बहुत जल्द भूगोल से पाकिस्तान का नक्शा गड़बड़ाने वाला है। ढाका पहुंचकर जयशंकर ने मचा दी खलबली, पाकिस्तान को लेकर आई ऐसी खबर, यूनुस और शहबाज की नींद हवा हो गई। इसी साल गजा बन सकता है पाकिस्तान, अमेरिका के नए खुलासे ने पूरी दुनिया में मचा दिया तहलका, पाकिस्तान पर डबल अटैक। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव है, बांग्लादेश से बयानों में काफी तल्खी है। यूनुस सरकार लगातार चीन और पाकिस्तान से करीबी बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले लगातार जारी है। इस बीच अमेरिका से ऐसी रिपोर्ट आई जिसने पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक खलबली मचा दी है। यूनुस और शहबाज की रातों की नींद उड़ाने वाली रिपोर्ट अमेरिका ने दी है। पाकिस्तान बहुत जल्द गजा बनने वाला है, 2026 में पाकिस्तान का भूगोल बिगड़ने वाला है। अमेरिकी रिपोर्ट आपको आगे बताते हैं, पहले एस जयशंकर ने कैसे बांग्लादेश पहुंचकर तूफान खड़ा कर दिया वो देखिए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ढाका में पीएम मोदी का खास संदेश लेकर गए। ये संदेश उन्होंने सिर्फ खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के हाथों में थमाया है। इसकी तस्वीरों ने बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान और अमेरिका तक तहलका मचा दिया है। पीएम मोदी ने इस चिट्ठी में ऐसा क्या भेजा, हर कोई ये जानने को बेताब है। बीएनपी की प्रमुख खालिदा जिया का अंतिम संस्कार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संवेदना पत्र और भारत की ओर से श्रद्धांजलि संदेश लेकर ही एस जयशंकर ढाका पहुंचे। भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमदुल्ला ने सोशल मीडिया पर बताया कि एस जयशंकर ने ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शोक संदेश सौंपते हुए कहा कि भारत बांग्लादेश के साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा है। पीएम मोदी ने भी बांग्लादेश के पूर्व पीएम के निधन पर गहरा दुख जताया है। पीएम मोदी ने एक्स पर खालिदा जिया के साथ अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा कि उनके निधन की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। भगवान उनके पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा रहे और उन्हें शक्ति प्रदान करे। एस जयशंकर का ढाका पहुंचना बहुत बड़ा संदेश है। बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में खालिदा जिया के लिए भारत के विदेश मंत्री का बांग्लादेश जाना बहुत अहम है। एस जयशंकर की ये यात्रा अचानक ही तय की गई है और इस यात्रा से भारत ने बांग्लादेशियों को बड़ा संदेश भी दे दिया है। भारत ने साफ कर दिया कि शांति और स्थिरता के लिए भारत हमेशा साथ रहेगा, लेकिन अगर पानी सिर से ऊपर जाएगा तो वही हाल होगा जो पाकिस्तान का हुआ। और अब नई रिपोर्ट ने शहबाज के साथ यूनुस की नींद भी उड़ा दी है। साल 2026 से पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और ये बात अमेरिका बोल रहा है। अमेरिका के नए खुलासे में बताया गया कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान दोनों देशों से पाकिस्तान की जंग हो सकती है। अमेरिकी थिंक टैंक की इस रिपोर्ट में जंग की वजह भी बताई गई है। अमेरिका के थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी CFR ने चेतावनी दी है कि साल 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच फिर युद्ध हो सकता है। इस युद्ध की वजह होगी कश्मीर में आतंकी गतिविधियों का बढ़ना। रिपोर्ट्स में कहा गया कि भारत पाकिस्तान फिर से जंग में उलझते हैं तो इसका असर अमेरिकी हितों पर भी होगा। रिपोर्ट में एक और बड़े खतरे की तरफ इशारा किया गया है। CFR के मुताबिक 2026 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग की आशंका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच लंबे समय से तनाव है जो बड़ी जंग का रूप ले सकता है। अक्टूबर में डूरंड लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भीषण झड़पें हुई थी। दोनों देशों की सेनाओं ने कई इलाकों में एक दूसरे पर गोलीबारी की थी और कई चौकियां तबाह होने का दावा किया गया था। वैसे अफगानिस्तान के पास न तो पाकिस्तान जैसी सेना है और न ही युद्ध के लिए पाकिस्तान जैसे हथियार, फिर भी तालिबान को हराना नामुमकिन है। भारत में बैठकर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा था, अमेरिका से पूछ लो, सोवियत से पूछ लो। हकीकत यही है कि तालिबान को बड़े बड़े देश भी काबू नहीं कर पाए। अमेरिका को भी अफगानिस्तान छोड़कर जाना पड़ा। ऐसे में पाकिस्तान का भूत भी तालिबान उतार सकता है, लेकिन अगर भारत के सामने पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान का नक्शा जरूर बदल जाएगा। भारत पहले ही ऐलान कर चुका है कि आतंकी कैंपों को तबाह करने वाला ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर पाकिस्तान भारत से टकराया तो उधर से अफगानिस्तान भी उसे ठोकना शुरू कर देगा, जिसके बाद पाकिस्तान का गाजा बनना तय है। असीम मुनीर को इस बार उसका बंकर भी नहीं बचा पाएगा। भारत जिस तरह से लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, ट्रेन से लेकर पनडुब्बी तक मिसाइल टेस्ट हो रहे हैं और भारत ने हाल ही में जो 80,000 करोड़ के हथियार खरीदने की मंजूरी दी है, उससे तो यही लगता है कि भारत बहुत जल्द पाकिस्तान के टुकड़े करने वाला है। CFR की रिपोर्ट अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञों के सर्वे पर आधारित होती है। इसका मकसद अमेरिकी नीति निर्माताओं को उन क्षेत्रों के बारे में सतर्क करना है जहां भविष्य में संघर्ष भड़क सकता है। इस रिपोर्ट में संघर्ष को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है ताकि ये समझा जा सके कि कहां संघर्ष की संभावना है और उसका असर कितना गंभीर हो सकता है। वैसे इतना पिटने के बाद भी पाकिस्तान अभी सुधरा नहीं है। मुनीर से लेकर शहबाज हवाबाजी करने में लगे हैं, लेकिन पाकिस्तानी ये भूल जाते हैं कि भारत ने सिर्फ आतंकियों को निशाना बनाया था। अगर आतंकियों के आका मुनीर को निशाना बनाया जाता तो मुनीर की कब्र खोदने की भी जरूरत न पड़ती। भारत की ब्रह्मोस मुनीर को जमीन में राख के साथ दफन कर देती। वैसे इस अमेरिकी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट पे बताइएगा।